Hello, good morning everybody. Today English class of class 8 we shall study the new and the latest poem The Bargain. Here first of all I would like to tell you the word meaning of bargain. Bargain का मतलब क्या होता है? Bargain का मतलब होता है मोल भाव करना. Bargain का मतलब क्या होता है? मोल भाव करना. इसमें क्या होता है? इसमें एक व्यक्ति होता है. इसमें एक्चुअली जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम? रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था. आप जानते हो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? नोबेल प्राइज़. तो नोबेल प्राइज़ जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था वो 1913 में मिला था. 1913 में मिला था. और किसके लिए मिला था? लिटरेचर के लिए. लिटरेचर के लिए अर्थात साहित्य के लिए, इंग्लिश पोइट्रीज़ के लिए. आप जानते हो कि जो अपना राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय हैं, ये भी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. और ये उनकी जो बुक है गीतांजलि, उससे लिया गया है. किससे लिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत बड़ी बुक है, इसको बोलते वॉल्यूम, और बहुत बड़ा वॉल्यूम है, इसको बोलते गीतांजलि. और गीतांजलि से ये लिया गया है. कौन क्या लिया गया है? जन गण मन अधिनायक जय है. ठीक है. पोएम के जो पोइट हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं. तो आइए हम इसमें देखते हैं इस बार्गेन. और बार्गेन में क्या होता है? देखो इस पोएम में वह रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो मोलभाव करते हैं, अर्थात पोइट इसमें खुद मोलभाव करता है. A bargain is an agreement in which both parties promises to do something for each other. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes a bargain but think it worthless. He tries twice again but does not like either. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why is it the best? Bargain is an agreement. Bargain क्या होता है? एक समझौता होता है. In which both parties, दो पार्टीज़ के बीच में, दो दलों के बीच में प्रोमिस वादा होता है. टू डू समथिंग, कुछ काम करने का. फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए. समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क, कोई व्यक्ति काम के लिए, समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क, कोई व्यक्ति काम को तलाशता है. वेटिंग टू बी हायर्ड, उसको वेटिंग टू बी हायर्ड और किराए पर लेने, हायर्ड है किराए पर लेने के लिए इंतज़ार करता है. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन, और फिर वो एक मोल भाव करता है. बट थिंक्स इट वर्थलेस, परंतु ये बेकार होता है. वर्थलेस ने बिना योग्यता करता, वो बेकार होता है. ही ट्राइज ट्विस्ट अगेन बट डज नॉट लाइक आइदर, वो दो बार कोशिश करती है, वो दो बार कोशिश करता है. बट डज नॉट लाइक आइदर, परंतु किसी को भी पसंद नहीं करता है. फाइनली इन द लास्ट, अंत में, बार्गेन व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग, व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग, जब उसका मोलभाव किया जाता है. ही इज़ हायर्ड, उसको लिया जाता है, किराए पर लिया जाता है. फॉर नथिंग यानी बिना किसी चीज़ के बदले में. ही इज़ हैप्पी हैज़ नेवर बिफोर, तो बड़ा खुश रहता है. वॉट इज़ द बार्गेन, बार्गेन क्या होता है? एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, और एक बेस्ट क्यों है इसमें दिखाया गया है. कम एंड हायर्ड मी, आओ और मुझे खरीद लो, अर्थात मुझे किराए पर, हायर ने किराए पर लेना, और कम एंड हायर मी, मुझे किराए पर ले लो. आई क्राइड, मैंने जोर से कहा. वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रहा था. ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, पेव्ड का मतलब होता है फुटपाथ. पेव्ड का मतलब क्या होता है? फुटपाथ. मैं पत्थरों के फुटपाथ पर चल रहा था. स्वॉर्ड इन द हैंड, तो हाथ में तलवार लिए हुए. द किंग केम, राजा आए. इन द चैरिट, चैरिट क्या होता है? रथ. स्वॉर्ड इन द हैंड, हाथ में तलवार लिए हुए. द किंग केम, राजा आए. इन चैरिट, अपने रथ में. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा. आई विल हायर यू विथ माई पावर, मैं तुम्हें
रख सकता हूँ, मैं तुम्हें किराए पर ले सकता हूँ विथ माई पावर, किससे, मेरी ताकत से। बट दिस पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरिट। बट दिस पावर काउंटेड फॉर नॉट, परंतु ये जो ताकत थी वो भी कुछ भी नहीं थी, अर्थात वो भी उसको नहीं खरीद सकती थी। ही वेंट अवे इन द चैरिट, और वो वापस चले गए। एक बार फिर देखते हैं, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे किराए पर रख लो, अर्थात मुझे खरीद लो। आई क्राइड, में जोर से चिल्लाया, वाइल, ये कौन कह रहा है, पोइट कह रहा है। आई क्राइड, में जोर से चिल्लाया, वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। आई वॉज वॉकिंग, में चल रहा था, ऑन द स्टोन पेव्ड, ने पत्थरों के फुटपाथ पर। सोर्ड इन एंड, हाथ में तलवार लिए हुए। द किंग केम, राजा आए। इन इज चैरिट, अपने रथ में। ही हेल्ड माई हैंड, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू विथ माई पावर, कि मैं तुम्हें किससे खरीद सकता हूँ, मैं तुम्हें मेरी ताकत से खरीद सकता हूँ। बट इज पावर काउंटेड फॉर नॉट, परंतु उनकी ताकत क्या है, कुछ भी नहीं थी, किसके आगे, अर्थात उनकी ताकत भी उसको नहीं खरीद सकी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरिट, और वो राजा अपने अपने रथ में चले गए। इन द हीट ऑफ द मिड डे, इन द हीट, इन्हें बहुत गर्मी में, इन द मिड डे, दोपहर की बहुत गर्मी में। द हाउसेज स्टूड शट डोर, द हाउसेज स्टूड, इन दरवाजों के, यानी घर के सभी दरवाजे क्या थे, बंद थे। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रुक्ड लेन, आई वॉन्डर्ड, में घूम रहा था, अलॉन्ग द क्रुक्ड लेन। क्रुक्ड लेन क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। क्रुक यानी क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, और लेन रास्ता। एन ओल्ड मैन केम आउट विद इज बैग ऑफ गोल्ड, एक वृद्ध व्यक्ति आया, आउट विद इज बैग ऑफ गोल्ड, अपने सोने से भरा हुआ बैग लेकर। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने थोड़ा सोचा और फिर कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें अपनी मनी से खरीद सकता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें अपने पैसों के दम पे क्या रख सकता हूँ, किराए पर खरीद सकता हूँ। ही वेट इज कोइंस वन बाय वन, वेट यानी गिनना, उसने अपना जो कोइंस थे, सोने के गोल्ड कोइंस थे, वो गिने वो एक एक करके। बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन मैं फिर मुड़ गया, अर्थात मैंने फिर उससे मना कर दिया। इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर की गर्मी में। द हाउसेज स्टूड शट डोर्स, तो दरवाजे क्या थे, बंद थे। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रुक्ड लैंड, मैं घूम रहा था, मैं इधर उधर घूम रहा था। अलोंग द क्रुक्ड रोड, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर। एन ओल्ड मैन केम, तो एक वृद्ध व्यक्ति आया। एंड विद इज बैग ऑफ गोल्ड, अपने सोने से भरा हुआ बैग लेकर। ये पॉन्डर्ड, उसने थोड़ा सोचा और फिर कहा, पॉन्डर्ड सोचना, पॉन्डर्ड का मतलब सोचना, और फिर कहा, आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं अपने पैसों से तुम्हें खरीद सकता हूँ। ही वेट इज कोइंस, उसने अपने वेट ने गिनना, काउंट करना, इस कोइंस अपने सिक्के गिने, वन बाय वन, एक एक करके। बट आई टर्न्ड अवे, परंतु मैं वापस मुड़ गया, अर्थात मैं वहाँ से चला गया। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू so much, have a nice day.